शहरयार की आंखों में आज एक अनोखी चमक और दिल में मीठी सी बेचैनी थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि आज वो अपनी पसंदीदा दुल्हन ज़ोया को ब्याह कर लाया था। ज़ोया, जो अपने इलाके की सबसे हसीन लड़की मानी जाती थी, उसे पाने के लिए शहरयार को बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। भारी मुहर, कीमती तोहफे और खानदान के बड़ों की लंबी बहसों के बाद कहीं जाकर बात पक्की हुई थी। शादी की तकरीब ऐसी शानदार थी कि पूरे इलाके में उसके चर्चे थे। रात के आखिरी पहर जब तमाम रस्में मुकम्मल हुईं, शहरयार थका हारा लेकिन पुरजोश कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने पलंग पर दुल्हन बैठी थी, जिसका चेहरा भारी घूंघट तले छुपा हुआ था। शहरयार ने धड़कते दिल के साथ करीब जाकर निहायत नरमी से कहा, आखिरकार तुम मेरी हो ही गई ज़ोया। जैसे ही उसने लरसते हाथों से घूंघट उठाया, उसकी सांस हलक में अटक गई। सामने ज़ोया नहीं थी। वो चेहरा, मेहरा, वो खुदो खाल सब अजनबी थे। सामने बैठी लड़की ना तो ज़ोया जैसी नाजुक थी और न वैसी परी जमाल, बल्कि वो एक भरे भरे जिस्म वाली सादा सी लड़की थी। शहरयार गुस्से और सदमे से 2 कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? ज़ोया कहाँ है? वो धाड़ा। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। कांपती आवाज में बोली, मैं हानिया हूं, ज़ोया की बड़ी बहन। शहरयार का पारा चढ़ गया। ज़ोया कहाँ है? मैंने उसका हाथ मांगा था। तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया है। हानिया ने सिसकियां लेते हुए बताया, धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। ज़ोया किसी और को पसंद करती थी और निकाह से 1 दिन पहले वो अपने किसी दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब्बा की इज्जत दांव पर थी। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि तुम बड़ी हो, तुम्हारी शक्ल सूरत की वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं होता। यही मौका है खानदान की नाक बचाने का। उन्होंने मुझे ज़ोया का जोड़ा पहनाकर यहां भेज दिया। अगर आप मुझे आज घर से निकाल देंगे तो मेरा बाप मुझे जिंदा दफन कर देगा। मैं आपकी बीवी नहीं, इस घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे पनाह दे दीजिए। शहरयार कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने सर्द लहजे में कहा, आज की रात तुम यहां रह सकती हो, लेकिन याद रखना, ये मैंने तुम पर एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। मैं पूरे शहर में तमाशा नहीं बनना चाहता कि शहरयार को निकाह की रात धोखा मिला। तुम उस घर की बहू कहलाओगी, मगर मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत एक खादमा से ज्यादा नहीं होगी। सुबह हुई तो शहरयार की वालिदा बेगम हाजरा नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आई। हानिया को देखकर उनके तेवर बदल गए। शहरयार, ये तो ज़ोया नहीं है। शहरयार ने फौरन बात संभाली और आहनी लहजे में बोला, जी अम्मी, ये हानिया है। मुझे ऐन वक्त पर महसूस हुआ कि ज़ोया अभी घर संभालने के लायक नहीं, इसलिए मैंने बड़े बुजुर्गों के मशवरे से हानिया का इंतखाब किया, क्योंकि मुझे एक समझदार शरीके हयात चाहिए थी। हाजरा बेगम खामोश तो हो गई, लेकिन उनकी नजरों में हानिया के लिए नफरत भर गई। जैसे ही शहरयार बाहर निकला, सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बड़ी समझदार बनकर आई हो ना? चलो अब किचन संभालो और देखती हूं कितनी सलीकाशार हो। हानिया की जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया। वो घर की शहजादी थी, लेकिन अब उसे वो काम करने पड़ रहे थे जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। सास उसे तने देती, उसे मोटी और बदसूरत कहती और सारा दिन उसे ऐसे कामों में लगाए रखती जिससे उसके नाजुक हाथ छिलनी हो जाते। वो दूर दराज के कुएं से पानी लाती, जानवरों के बाड़े साफ करती और रात को स्टोर रूम के ठंडे फर्श पर सोती। शहरयार ये सब देखता था, लेकिन उसकी अना उसे हानिया की मदद करने से रोकती थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ शहरयार ने एक चीज नोट की, हानिया कभी शिकायत नहीं करती थी। वो सख्त मेहनत करती, भूखी रहती, लेकिन अपनी रोटी का टुकड़ा भी किसी जरूरतमंद जानवर या परिंदे को डाल देती। उसकी मुशक्कत ने उसके जिस्म को भी तराश दिया था। वो अब पहले से ज्यादा चाको चौबंद और पुरकशिश लगने लगी थी। एक दिन बेगम हाजरा ने हानिया को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। शहरयार ने अपने कारोबारी शराकतदारों को खाने पर बुलाया था।
हाजरा बेगम ने किचन से तमाम गोश्त, महंगे चावल और मसाले छुपा दिए और हानिया से कहा कि मेहमानों के लिए शाही खाना तैयार करे। हानिया जब किचन में पहुंची तो वहां सिवाय जौ के आटे, थोड़ी सी दाल और कुछ हरी सब्जियों के कुछ न था। वो एक पुल के लिए रोई, फिर उसने हिम्मत जमा की। उसने जौ के आटे में पनीर और खुशबूदार जड़ी बूटियां मिलाकर ऐसी रोटियां तैयार की जिनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। उसने दाल को इतने सलीके से पकाया कि वो किसी कीमती सूप से कम न थी। जब खाना मेहमानों के सामने पेश किया गया तो वो दंग रह गए। एक बूढ़े ताजर ने पहला लुकमा लेते ही कहा, शहरियार बेटे, तुमने आज हमें वो खाना खिलाया है जिसका जायका हमें अपने बचपन की याद दिला गया। ये सादगी में छुपी बादशाहत है। तुम्हारी बीवी के हाथ में तो वो जादू है जो मिट्टी को सोना बना दे। तुम्हारी असल दौलत तुम्हारा कारोबार नहीं, तुम्हारी ये शरीक हयात है। मेहमानों के जाने के बाद शहरियार किचन में गया। वहां हानिया फर्श पर बैठी बच्ची खिंची दाल से रोटी खा रही थी। शहरियार का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जिसे बोझ समझ रहा था वो तो उसके घर की बरकत थी। उसने हानिया के पास जाकर निहायत निदामत से कहा, हानिया, मैंने तुम्हारे सब्र और तुम्हारी रूह की खूबसूरती को पहचानने में देर कर दी। मैंने तुम्हें सिर्फ एक समझौते की बीवी समझा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम उस घर की असल मालकिन हो। उसने हानिया का हाथ थामकर उसे स्टोर रूम से निकालकर अपने कमरे की तरफ लाते हुए कहा, आज से तुम उस घर की नौकरानी नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हमसफर हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? हानिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी खामोशी और उसके सब्र ने आखिरकार एक पत्थर दिल इंसान को मोम कर दिया था। उस दिन के बाद बेगम हाजरा का गुरूर भी खाक में मिल गया और हानिया उस घर की हकीकी मलका बनकर रहने लगी।